मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 12 विद्युत को लेकर के हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव होते हैं, एक सामान्य विद्युत परिपथ की किस प्रकार से संरचना होती है, विद्युत क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, और इनमें धाराओं के, विभवांतर के, इन सब के मात्रकों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं विद्युत का सामान्य परिचय। विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोगों के लिए नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का एक रूप है। किसी विद्युत परिपथ में कैसे प्रवाहित होती है, कौन से कारक है जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं। तो इस अध्याय में हम विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे विद्युत धारा और परिपथ। हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित है। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में से, तब हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा बह रही है। हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं, टॉर्च बल्ब को दीप्ति के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान करते हैं। हमने ये भी देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को ऑन करते हैं। स्विच क्या कार्य करता है? स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी भी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ की स्थिति है तो हम कहेंगे कि विद्युत परिपथ है। अब यदि परिपथ की कहीं से टूट जाए अथवा टॉर्च के स्विच को ऑफ कर दें तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है, बल्ब दीप्त नहीं होता है। हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करते हैं? विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं और विद्युत धारा की परिभाषा होती है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। फिर भी जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों, जो ऋणावेश हैं, के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश क्यों प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, I बराबर Q/T। I यहाँ धारा से है, मतलब Q का मतलब है कूलाम यानी आवेश, और T का मतलब समय, T समय सेकंड में लेते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समय आवेश के तुल्य होता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻−19 कूलाम आवेश होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं व्यक्त किया जाता है, यानी विद्युत धारा I का मात्रक होता है एम्पियर। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है, अर्थात 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। अर्थात किसी चालक में यदि 1 सेकंड तक आवेश प्रवाहित किया जाए तो उसमें उत्पन्न 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें उत्पन्न विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर की कोटि का होता है, यानी 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। 1 मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर की धारा देखें तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर में व्यक्त करते हैं। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी एमीटर जो विद्युत धारा को मापता है, मापने वाला यंत्र है, उसको हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जो करते भी हैं। एक प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ यहाँ चित्र में 12.1 में दे रखा है। ये यहाँ बैटरी है प्लस माइनस, यहाँ कुंजी लगी हुई है, और यहाँ एम्पियर एमीटर लगा हुआ है, और ये विद्युत बल्ब है। किसी विद्युत बल्ब, ये एक उदाहरण है जिसकी सहायता से हम आवेश ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर विद्युत परिपथ में, जिसमें विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख दिया गया है, जिसमें एक सेल होता है, एक विद्युत बल्ब होता है, एक एमीटर होता है, प्लग कुंजी जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ उदाहरण नंबर 12.1 देखते हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा
10 मिनट तक प्रभावित होती है। यानी समय टी दे रखा है 10 मिनट में, लेकिन मिनट में दे रखा है यहाँ टी, यानी समय को सेकंड में लेना पड़ेगा, तो सेकंड में 10 मिनट का मतलब 600 सेकंड हो जाएंगी। और 0.5 एम्पियर का मतलब 1/2 भी लिख सकते हैं इसको, विद्युत धारा एम्पियर में 1/2 हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, अपने को पता है कि धारा होती है I बराबर Q बटा टी, तो आवेश को ले लेंगे तो आई Q बराबर हो जाएगा IT, यानी I गुणा टी। तो Q बराबर आवेश I धारा दे रखी है 0.5 एम्पियर यानी 1/2 गुणा समय T जो 10 मिनट दिया था उसको अपन ने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 600 सेकंड। तो 600 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 300 कूलाम आवेश का मान अपने को प्राप्त होगा। तो आवेश का परिमाण है यहाँ 300 कूलाम। इस प्रकार से ये एक प्रश्न बनता है। इस पर I बराबर Q बटा टी फॉर्मूले पर याद रखने योग्य फॉर्मूला है I बराबर Q बटे टी। इससे I भी निकाल सकते हैं, Q भी निकाल सकते हैं और समय T भी निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे विद्युत विभव और विभवांतर को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।